नमस्कार। मैं मनीषा भारती 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक नवीन संकल्प का 5वां अध्याय, जो कि एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकर उपस्थित हूँ। बाल श्रम पर लिखी राजेश जोशी की उत्कृष्ट रचना है। बच्चों, इस कविता का सस्वर वाचन और भावार्थ बताने से पहले मैं कवि सुदीप भोला की कविता, जो बाल श्रम पर ही लिखी गई है, उसकी 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। मोदी जी देखो तुम्हारे देश में कश्तियाँ बचपन की है मझधार में, है उम्र जिसकी खिलौने खेलने की, वो खिलौने बेचता बाजार में। बचपना गुजरे जमाना हो गया, कारखाने में सयाना हो गया, कारखाने में सयाना हो गया। कुत्ते बिल्ली घूमते हैं कार में, और वो खिलौने बेचता बाजार में। बच्चों, इस कविता में आपने जाना कि बच्चे बाल श्रम करने की वजह से छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने को विवश होते हैं। तो आज राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसमें बच्चों को अपना बचपन न मिल पाने की पीड़ा से कराहती हुई इस कविता में एक छटपटाहट है कि बच्चे ना खेल पाते हैं, ना स्कूल जाते हैं, और ना ही बचपन का आनंद ले पाते हैं। वे जाते हैं तो सिर्फ काम पर, क्योंकि गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही है। तो आइए बाल श्रम पर लिखी यह कविता का सस्वर वाचन करते हैं और भावार्थ भी जानते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में चल रही बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। इसे सूचना की तरह न लिखकर लिखना चाहिए प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जिससे पाठक और श्रोता सोचने पर मजबूर हो जाए। कविता की अगली पंक्तियां हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने काम पर जाते देखता है, जिसे देखकर कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है और इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए गेंदें सारी खत्म हो चुकी है या आकाश में चली गई है? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे छुपा दिए गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद छोड़कर काम पर जा रहे हैं? कवि आगे लिखते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक?
तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुके हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और दुनिया के होने का अर्थ ही नहीं, क्योंकि जहाँ बच्चे नहीं वहाँ क्या दुनिया। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे जान पड़ता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध है और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, और इसी कारण कवि निराश हैं, हताश हैं। तो बच्चों, आपने पूरी कविता का भावार्थ जाना, सरलार्थ जाना और यह भी जाना कि छोटे छोटे बच्चे बाल श्रम में ढकेल दिए जाते हैं क्योंकि गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देती है। धन्यवाद।